हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको ये लगता है कि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप एक विश्वासी हैं, उसके बाद भी आपके जीवन में दुख मुसीबतें बढ़ती जा रही है, आप प्रार्थना तो कर रहे हैं लेकिन आपके प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिल रहा है और आप एक निराशा में चले जा रहे हैं। कई बार आप ये सोचने लगते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या परमेश्वर हमारी नहीं सुनते हैं, या फिर आप बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है कि आप जब मसीह में आगे बढ़ते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं और धीरे धीरे वो बढ़ती चली जाती हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि आप क्या करें, किस प्रकार से उसमें से निकले, कौन सा मार्ग ले जिससे कि आपके जीवन की मुसीबतें आपके भलाई के लिए बन जाएं। जो जीवन में आपके दुख मुसीबतें हैं वो धीरे धीरे खत्म होकर आपके जीवन में उत्तम कार्य होने लगे, परमेश्वर की ओर से भलाई आपके जीवन में आने लगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में ऐसा हो तो आज बाइबल के अंदर से मैं आपको 4 ऐसे वचन बताने वाला हूं, जिन वचनों को अगर आप पढ़ेंगे, उसको समझेंगे और अपने जीवन में अगर आप लागू करेंगे तो आपके जीवन में चाहे मुसीबतें कितनी भी आएं, चाहे दिक्कतें कितनी भी आएं, उसके मध्य में भी आप एक शांति का जीवन जी पाएंगे। आपके अंदर एक आनंद होगा जो कि परमेश्वर का आनंद होगा, जो संसार के पास नहीं है। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कि मुसीबत में हैं, यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले भी और जो यीशु पे विश्वास नहीं करते, ऐसे लोग भी आज के समय में बहुत सारे के लोगों के जीवन में दुख और परेशानी है। लेकिन जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनके जीवन में अगर दुख और मुसीबतें आ भी जाएं, उनके जीवन में परेशानियां भरती भी चली जाए, तो भी उनके पास एक शांति है। और वो शांति कौन देता है? वो परमेश्वर देता है। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मेरे जीवन में कोई शांति नहीं है, मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं, उसके बाद भी मेरे जीवन में शांति नहीं, मैं दुखों में फंसता जा रहा हूं, तो ये 4 वचन जो आज बाइबल से मैं देने वाला हूं, ये आपके लिए है। इन वचनों को बड़े ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा और अपने जीवन में लागू करिएगा। आप देखेंगे आपके जीवन की हर एक परेशानी को परमेश्वर भलाई में कैसे बदल देते हैं। बिना शक किए आप प्रभु की ओर दृष्टि करके आज के इस वचन को सुनिएगा। मेरे प्रियो, मैं ये वचन उन लोगों के लिए दे रहा हूं जो प्रभु पर विश्वास करते हैं। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो चर्च जाते हैं, अपने आप को एक मसीह कहते हैं, लेकिन चर्च में सिर्फ आना जाना करते हैं, आत्मिक जीवन जीने के लिए प्रयत्न नहीं करते हैं। वो चर्च से वापस आने के बाद, कलीसिया की मीटिंग से वापस आने के बाद फिर से संसारिक जीवन जीने लगते हैं। ऐसे लोगों के लिए बाइबल का वचन कभी भी काम नहीं करता। बाइबल का वचन उन लोगों के जीवन में काम करता है जो प्रभु में स्थिर बने रहते हैं, जिसका विश्वास परमेश्वर की ओर होता है, जो प्रभु की ओर दृष्टि को लगाते हैं। अगर उनके जीवन में कुछ प्रॉब्लम होती है, परमेश्वर उनकी सहायता अपने वचनों के द्वारा करते हैं। लेकिन जो सिर्फ नाम के लिए मसीह बने हुए हैं, सिर्फ चर्च जाते हैं, लेकिन अपने जीवन में से उन्होंने अपने पाप को नहीं छोड़ा, अपने आप का मन नहीं फिराया, कभी भी उन्होंने अपने पाप के प्रति पश्चाताप नहीं किया, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर से क्षमा नहीं मांगा और एक पवित्र जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं मांगी, और ना ही वो पवित्र जीवन जीने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों के लिए कभी भी परमेश्वर का वचन काम नहीं करता। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में परमेश्वर का वचन काम करे तो उसके अनुसार जीवन जीने की कोशिश करिए। मैं जानता हूं कि हम में से कोई भी मनुष्य अपनी ताकत और बल लगाकर परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन नहीं जी सकता, लेकिन हमारे लिए एक सहायक है, पवित्र आत्मा हमें दिया गया है जो कि हमारी सहायता करते हैं और वही हमारी मदद करते हैं। तो सबसे पहले एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों की पत्री, उसका 1 अध्याय, उसके 3 आयत को। देखिए यहाँ पर 3 आयत में क्या लिखा है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार के शांति का परमेश्वर है। यहां पर प्रेरित पौलुस इस बात को कह रहा है कि हमारा परमेश्वर कौन है? दया का पिता है, शांति का परमेश्वर है। जो व्यक्ति प्रभु पर विश्वास करेगा, क्या परमेश्वर उसके जीवन में दया नहीं करेंगे? क्या उसके जीवन में शांति नहीं देंगे? यहां पौलुस साफ कहता है, पिता परमेश्वर का धन्यवादित वाला जीवन आपका होना चाहिए। अगर आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो यह वचन कहता है कि वो दया का पिता है, वो शांति देने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आपके जीवन में मुसीबतें होंगी, आपके जीवन में दिक्कतें शायद आ रही होंगी, लेकिन यहां याद रखिए वचन क्या कह रहा है। वो ही है दया करने वाला, वो ही है आपके जीवन में शांति देने वाला। तब आपके जीवन में शांति आता जब आप उसके ऊपर दृष्टि करते हैं, परमेश्वर से कुछ बोलते हैं, प्रभु मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, आप इसको दूर करें, तब आपके जीवन से प्रॉब्लम्स निकलेंगी। और आगे अगर हम इसी का 4 आयत को पढ़ते हैं तो 4 आयत में देखिए क्या लिखा है। यहां लिखा है, वह हमारे सब कलेशों में शांति देता है।
ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के कलेश में हो। हालेलुया। परमेश्वर हमें शांति देते हैं। और क्यों हमें शांति देते हैं? हर कलेश में से। हो सकता है आपके जीवन में भी परमेश्वर ने कई बार शांति दिया हो, आप मुसीबत में पड़े हो, आपने प्रार्थना किया हो और अचानक से आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हो जिससे आपको एक शांति मिला हो, आप उस मुसीबत से बाहर आए हो, लेकिन फिर भी आप दोबारा से पाप करने लगते हैं तो फिर आपके जीवन में मुसीबत आती है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा कभी ना कभी आपके जीवन में जरूर हुआ होगा कि आपके पास और कोई मार्ग नहीं था, आपने परमेश्वर के पास बैठकर प्रार्थना किया, प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुना और आपके जीवन में उस प्रॉब्लम को दूर किया। लेकिन क्या आप जानते हैं बाइबल का वचन यहां क्या कहता है? परमेश्वर हमें शांति क्यों दे रहा है? ताकि हम उन लोगों के लिए भी शांति का कारण बने जो किसी प्रकार के कलेश में हैं। इस वचन में साफ लिखा है ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उनके लिए भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के कलेश में हैं। क्या आपके आसपास आपकी कलीसिया में कोई ऐसे लोग हैं जो कलेश में पड़े हुए हैं? अगर हैं और उसके साथ बैठकर आप इन वचनों को नहीं बांटते हैं, उनको परमेश्वर का ढांढस नहीं देते हैं, उनके लिए प्रार्थना नहीं करते हैं और फिर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, तो ऐसा क्या संभव हो सकता है? प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें दिया है, तुम दूसरों को भी दो। मेरे प्रियो, यही वचन हमें समझना है और इसके अनुसार जीवन को देखना है, तभी हम उसमें आराम से हम चीज़ों को समझ पाएंगे और उसके अनुसार जीवन जी पाएंगे। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में दुख मुसीबतें आती हैं। क्यों आती हैं दुख मुसीबतें? क्योंकि मसीह के संग जो चलेगा उसके जीवन में परीक्षाएं आएंगी, उसके जीवन में दुख मुसीबतें आएंगी। बाइबल इसके लिए हमें बताती है, दूसरा तिमोथी उसकी पत्री और उसका 3 अध्याय के 12 आयत अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, पर जितने मसीह में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। जितने भी मसीह में भक्ति के साथ यानी कि प्रभु यीशु मसीह के संग चलना चाहते हैं और वो भी भक्ति के साथ चलना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपके जीवन में मुसीबतें आ रही हैं, तो याद रखिए कि परमेश्वर उस चीज के लिए इजाजत आपके जीवन में शैतान को देता है, ताकि आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगी तो परमेश्वर उसमें से आपको निकालेगा। जो भक्ति के साथ चलना चाहेगा यीशु मसीह के साथ, उसके जीवन में प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही, लेकिन यहां ध्यान रखिए, जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन में बना रहेगा उसके साथ क्या होने वाला है। रोमियो और 8 के 28 में अगर हम पढ़ते, रोमियो 8 अध्याय के 28 आयत में, वहां पर इसका सॉल्यूशन, यहां का इसका जवाब लिखा है। उसमें इस प्रकार लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छाओं के अनुसार बुलाए हुए, उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार आप चलना चाहते हैं तो सताए जाएंगे। अगर आप प्रभु से भक्ति रखते हैं तो आप जरूर सताए जाएंगे। लेकिन यहां प्रभु क्या कहता है, परंतु वो लोग जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हम जब परमेश्वर से प्रेम रखते हैं इसीलिए तो वचन के अनुसार चलते हैं, और वचन के अनुसार चलते हैं तो हमारे जीवन में सताव आती है, मुसीबतें आती है, शैतान हमारे परिवार में कलेश मुसीबतें लेकर आता है। लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन में बने हुए हैं, उससे प्रेम करते हैं, तो हमारे लिए सब बातें मिलाकर भलाई उत्पन्न करेगा। इसके अगले लाइन में देखिए, ध्यान से सुनिएगा मैं जो कहने वाला हूं, सब लोगों के लिए भलाई उत्पन्न नहीं होगा। हर व्यक्ति जो यीशु मसीह पर विश्वास करके ऐसे ही चर्च जाता है, आता जाता है, परंतु वचन में नहीं चलता, उस व्यक्ति के जीवन में भलाई उत्पन्न नहीं होता है। सिर्फ उसी के लिए जो परमेश्वर से प्रेम रखता है, और आगे लिखा है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो आप वचन में चलेंगे, और अगर परमेश्वर के वचन में चलेंगे तो आप परमेश्वर के बुलाए हुए लोग हैं, तभी आप वचन में चल रहे हैं। और अगर आप वचन में नहीं चलेंगे तो क्या आपके जीवन में सब कुछ मिलाकर भलाई उत्पन्न होगा? बिल्कुल नहीं होगा। मेरे प्रियो, अगर आज आपके जीवन में परेशानी है, आज अगर आपके जीवन में मुसीबतें हैं, आप कुछ समझ नहीं पा रहे कि क्या करें, तो ध्यान रखिए, वचन में लिखा है, प्रभु की ओर दृष्टि कर, प्रभु से मांग, क्योंकि वचन के अनुसार जीवन जीने वाला व्यक्ति कभी भी मुसीबत में अगर पड़ता है, परमेश्वर उसे मुसीबत से निकालेंगे। हमारा परमेश्वर क्या कहता है? वो शांति और दया का परमेश्वर है। आपके जीवन में मुसीबतें होंगी, लेकिन उस मुसीबत के बीच में भी आपको एक अनंत शांति परमेश्वर देगा, आप पर दया करेगा और आप उस परेशानी से निकल पाएंगे। मेरे प्रियो, आज आपने ये वचन सुना है, अगर आप दुखी हैं, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में पवित्रता का जीवन नहीं है, अगर आप एक अच्छे मसीह का जीवन नहीं जी पा रहे, आज अपने जीवन को परखिएगा और अभी परमेश्वर से क्षमा मांगकर अपने पापों से क्षमा मांगिएगा और प्रभु से कहिएगा, परमेश्वर मैं आपके साथ चलना चाहता हूं, मैं आपकी ओर दृष्टि करूंगा, मेरे जीवन से प्रॉब्लम्स को हटाइए, मुझे एक शांति दीजिए ताकि मैं आपके साथ चल सकूं। जब आप इस प्रकार से नम्र होकर अपने पापों को अंगीकार करके प्रार्थना करते हैं, प्रभु की आत्मा आपके जीवन में काम करने लगेगा और आप
आपके जीवन में प्रभु की शांति आनी शुरू हो जाएगी मेरे प्रियो। यही कारण है आज बहुत सारे मसीह लोग प्रभु के संग टिक नहीं पाते, क्योंकि जैसे उनके जीवन में मुसीबतें आने लगती हैं वो प्रभु को छोड़कर चले जाते हैं। अपने जीवन को सुधारने की बजाय वो परमेश्वर पे उंगली उठाकर उसको छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, प्रभु ने क्या कहा है, अगर तू भक्ति के साथ मेरे साथ जीवन जीना चाहता है तो तू सताया जाएगा, लेकिन याद रख, अगर तू मुझसे प्रेम रखता है तो सब कुछ तेरे जीवन में, अगर सताव भी आ रहा है तेरे जीवन में, अगर मुसीबतें भी आ रही, बीमारी भी आ रही, वो सब कुछ मैं तेरे भलाई में बदल दूंगा। तू बीमारी से चंगा हो जाएगा, तू कर्जे से मुक्त हो जाएगा, तेरे परिवार में शांति आ जाएगी, तेरे घर में लड़ाई है वो शांत हो जाएगा, तुझे शैतान से बचाकर अनंत काल का जीवन मैं दूंगा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। क्या इस वचन पर आप विश्वास करते हैं? अगर करते हैं तो आज इस वचन के अनुसार जीवन को परखिएगा। ये 4 ऐसे वचन जो आज आपके लिए है और प्रभु चाहता है इन वचनों के अनुसार खुद को जांचे और उसके वचन में आगे बढ़ते रहे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।